Unacademy. Let's crack it. बेसिकली इस चैप्टर से प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं आता। मैं जनरली इस चैप्टर को ज़्यादा नहीं तवज्जो देता हूँ, स्किप कर देते हैं। बेसिकली अगर आपको पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 266 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। आजकल ट्रेंड बन रहा है कि यहाँ से भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिटेन्ड की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, प्रिजन क्या क्या इंक्लूड करेगी। तो सेक्शन 266 प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 267 क्या कहते हैं, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स की अटेंडेंस कैसे हम कोर्ट में रिक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन होंगे ना, वो प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने किसी भी प्रिजनर को। अगर कोर्ट को आवश्यकता है किसी प्रिजनर की जो जेल में है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन करेंगे। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सच ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं हम लोगों से। नो, इसके बाद डायरेक्टली मैं ये सेक्शन नंबर 271 पे आ रहा हूँ, 267 के बाद। बाकी नहीं पढ़ने, आप लोग स्किप कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। 271 जो है कमीशन इशू करने की बात करता है उन विटनेसेस की एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिजन में है। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है 271 से, काफी बार पूछ लिया जाता है। Which section of the Code of Criminal Procedure deals with power to issue commission for examination of witnesses in prison? प्रिजन में जो विटनेस है जिसको आप एज ए विटनेस कोर्ट में लाना चाहते हो, उसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करनी है तो 271 को यूज किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। तो सेक्शन 272 से लेके हम 299 तक पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इंक्वायरीज के अंदर किस प्रकार से एविडेंस लिए जाएंगे, ट्रायल्स के अंदर किस प्रकार से एविडेंस लिए जाएंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा अभी, समन ट्रायल पढ़ा है हमने, वारंट ट्रायल पढ़ा है, सेशन ट्रायल पढ़ा है। एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे इन ट्रायल्स के अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है 272। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स क्या होंगी, कौन डिफाइन करेगा कि इस कोर्ट में ये वाली लैंग्वेज चलेगी। द स्टेट गवर्नमेंट। 272 में क्लियरली मेंशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। गुड आफ्टरनून याशी जैन। स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट। यहाँ पे एक बात तो कह दी है 272 ने कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी कि उसके स्टेट में हर एक कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। बट हमने यहाँ पे हाई कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी ये कौन सा सेक्शन बताता है।